डियर फ्रेंड्स, आज है 16 जून 2020। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज ट्रेंड में हैं, मीडिया ने कवर किए हैं जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत। तो पहला जो टॉपिक ट्रेंडिंग है, पेंडेमिक। आईसीएमआर ने इसके बारे में कमेंट किया है कि इसका पीक कब एक्सपेक्टेड है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि इसकी पीक कब आएगी। पेंडेमिक दिल्ली में, बॉम्बे में और कई जगह पर ज़्यादा बढ़ गया है। आज कल 15 जून को ग्लोबल विंड डे था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विंड एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ग्लोबल विंड डे का इम्पोर्टेंस क्या है? ग्लोबल विंड डे का मतलब है कि जैसे जो फ्यूल्स हैं, कोल या पेट्रोल या डीजल, ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो अल्टरनेट इसका ढूंढा जा रहा है। व्हीकल्स में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल की जगह गाड़ियाँ में इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जगहों पर विंड को भी हम नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और जो अपनी डिपेंडेंसी है कंट्री की, उसको पेट्रोल, डीजल, कोल से इलेक्ट्रिसिटी में, विंड में और सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, साथ में डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा। इससे हम जो फॉरेन करेंसी है उसको भी सेव कर सकते हैं। 16 जून को ब्लूम्स डे है। ब्लूम्स डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ब्लूम्स डे से हम कॉमेमोरेट करते हैं जो लाइफ है आयरिश राइटर हुए हैं जेम्स जॉयसी की, उनको। अभी ब्लड डोनर्स डे था, तो उसी के रेफरेंस में एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया में जो ब्लड डोनर्स हैं उनको कनेक्ट करने का सोच रही है। इट मीन्स दैट सोशल मीडिया का गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है, जिससे ब्लड डोनर्स को आपस में नेटवर्किंग की जाए और जब ज़रूरत हो तो ब्लड को अवेलेबल कराया जाए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सोसाइटी के लिए। अब हम बात करते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अभी आपने देखा होगा कई जगह सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाइमलाइट में आया। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं अगेंस्ट रेस न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से डिफ्रेंशिएट ना करना, डिस्क्रिमिनेट ना करना। डिसेबल रिमेंस इनविजिबल माइनॉरिटी, ये न्यूज़ भी ट्रेंडिंग है। जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए जगह जगह पर फैसिलिटीज़ को बनाया जाए, जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं या मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ उनके लिए रैंप बनाया जाए और डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो उसमें जो राइटर हैं उन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो एक तरह से इनविजिबल माइनॉरिटी की तरह हैं। मतलब उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं अभी भी उनकी कमी है। दूसरा टॉपिक जो ट्रेंडिंग है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन। इसमें जो डिस्कशन है वो डिस्कशन ये है कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, इज़ इट रियली इफ़ेक्टिव? इट मीन्स दैट इज़ इट एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो ये हुई कि जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बच्चों को डिग्री मिलती है। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर स्किल सेट कितना डेवलप होता है। तो हम कह सकते हैं हाउ टू अचीव एजुकेशन एक्सीलेंस। इट मीन्स दैट बच्चा डिग्री पाने के बाद, एजुकेशन पूरी करने के बाद एम्प्लॉयबल हो जाए और उसके अंदर स्किल सेट डेवलप हो जाए। इसके बाद एक न्यूज़ है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी की। पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बिहार में बनी है। डॉल्फिन्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अगर आप सिंगापुर गए होंगे तो वहाँ डॉल्फिन से तरह तरह के करतब आपने देखे होंगे। हिंदुस्तान में एक लेक है, झील है चिलिका। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, रामसर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। चिलिका लेक उड़ीसा में लोकेटेड है। चिल्का लेक और बे ऑफ बंगाल आपस में जुड़े हुए हैं। चिल्का लेक का जो एरिया है ये 36 किलोमीटर से ज़्यादा पेरीफेरी का एरिया है। चिल्का लेक एक उथले पानी की लेक है। इस झील के आसपास जो प्रॉन फिशेस हैं उनका कल्टीवेशन बहुत होता है। चिल्का लेक का जो एरिया है ये बालू गांव के पास,
वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं। और साथ ही अगर आप चिल्का लेक, जगन्नाथपुरी से होकर सतपड़ा से जाएंगे राजहंस आइलैंड की तरफ, तो वहाँ आप डॉल्फिन्स को देख सकते हैं। दूसरा जो डेस्टिनेशन है चंबल, ये चंबल रीजन मीन्स ग्वालियर के पास में। यहाँ चंबल रिवर में आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप डॉल्फिन्स को देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने स्टेट की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में टोटल 21 के आसपास नदियाँ हैं। इन नदियों के आसपास 45 लोकेशंस हैं। ये जो नदियां हैं, बंजर नदी, बेतवा नदी, बिछिया नदी, चंबल नदी, चिल्लार नदी, देनवा नदी, गोहद नदी, गौर, जामेर, खान, कालीसोट, कोलार, कुंडा, चिपरा, मेलई, नर्मदा, पार्वती, शिवना, ताप्ती, टॉन्स और वानगंगा। इसमें जो चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को सेपरेट करती है एक दूसरे से। चंबल नदी को प्योर रिवर भी माना जाता है। इसका जो पानी है नॉन पॉल्यूटेड वाटर है। चंबल नदी के आसपास रिवाइंस हैं, जो एक ग्रेट अट्रैक्शन है। चंबल नदी में मगरमच्छ और डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। दूसरा जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के रेफरेंस में आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी के आसपास बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं। नर्मदा नदी की परिक्रमा लोग करते हैं, पद यात्रा करते हैं, उसका अपना एक रिलीजियस महत्व है। नर्मदा नदी के किनारे जो पिलग्रमेज सेंटर्स हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनमें अमरकंटक और जबलपुर, भेड़ा घाट, इस तरह के कई प्लेसेस हैं। क्षिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। चंबल ग्वाल मुरैना के आसपास है। और इस तरह से ये जो नदियां हैं इनका मध्य प्रदेश स्टेट में, इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। बंद करो।